سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله الله क्या कोई बताएगा कि मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है या किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, और ये इस्लाम के अकॉर्डिंग हलाल है या फिर हराम है? ये वो हिंदू हैं जो कन्वर्ट होकर ईसाई बन गए, लेकिन इन्हें करना वही है जो हिंदू करते हैं। बस अब ये स्वास्तिक की जगह नारियल के तेल से ईंट पर क्रॉस बना रहे हैं। जब यही सब करना था तो फिर कन्वर्ट होने की कौन सी आवश्यकता आन पड़ी? ये दो बालिकाएं उन्नाव के नेशनल हाईवे पर नागिन डांस कर रही हैं, और नेशनल हाईवे पर जो स्पीड होती है वो आमतौर पर 100 के पार ही होती है। ये खुद तो डूबेंगे ही, साथ में किसी और को भी ले डूबेंगी। फिलहाल इन पर यूपी पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। अगर आपको रील बनानी है बनाओ, लेकिन घर पर बनाओ, थोड़ा सा साइड में होकर बना लो। बीच सड़क पर बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन हाँ, वो अलग बात है अगर आप बीच सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं तो वो सेकुलरिज्म की मिसाल पैदा करेगा। जिस दिन मुसलमान नमाज वाला बन जाएगा तो ऐसे ही रोडे भरी भी मिलेगी और ऐसे ट्रैफिक खड़ी भी मिलेगी। ईमान वाले बनो दोस्तों, हाँ, तो ऐसे रोडों में जगह भी नहीं मिलेगी, इतना ध्यान रखना। कितना आसान का काम किया है इन लोगों ने, जैसे गोल्ड मेडल जीत कर लाए हों और भविष्य में सभी रोड को ब्लॉक करने के सपने भी देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि शायद ये 99% सफल भी हो जाएंगे। तो भाई ये सारे हमारे मुस्लिम भाई हैं और मैं हिंदू हूँ। ये अल्लाह को मानते हैं, मैं गॉड को मानता हूँ। तो मेरा उन दो बॉडी के नेताओं से निवेदन है कि कृपा करके हम भाइयों में लड़ाई ना लगवाएं। जय श्री राम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई है, भाई है, ये भी मेरे भाई है, ये भी मेरे भाई है, ये भी मेरे भाई है। सारे भाई लोग हैं ना, सारे दोस्त हैं हमारे। ये भाईचारा निभाने गए थे, लेकिन टोपी वालों ने इन्हें इनकी औकात दिखा दी। मुझे समझ में नहीं आता कि हिंदुओं का ये भाईचारे का कीड़ा कहाँ तक घुसा हुआ है, कहाँ पे अटका हुआ है जो निकल नहीं पा रहा है। बाकी का ये देखते हैं कि रमजान में रमजान की खरीदारी कैसी चल रही है। तो जो दुकानदार हैं उनसे कहना है कि रमजान आ चुके हैं, कृपया अपनी दुकान पर कस्टमर का खास ध्यान रखें, वो भी अगर वो बुर्का पहन कर आ रहा है, वरना आप इस तरह की खरीदारी और बिक्री से कंगाल हो जाएंगे। इस वक्त खड़े हैं मिलन बैंक्वेट हॉल सीकरी, और मेरे साथ वर्तमान विधायक श्री मूलचंद शर्मा जी का है, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं संदीप गोयल जी। संदीप गोयल जी, ये जो वॉशरूम आपने शब्द पढ़ा होगा, और इसके साथ जो शिवाजी की जो इन्होंने फोटो लगाई हुई है, और इधर जो कि गलत रूप से दर्शाई गई है, इसके बारे में हम ये कहते हैं तो जो भी बैंक्वेट हॉल प्रबंधक हैं उनको इस त्रुटि को दूर किया जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये हमारे एक समुदाय की भावना को बहुत गहरी ठेस पहुंचा रही है। शुक्रिया। यह वीडियो हरियाणा के सीकर की, जहां पर मिलन बैंक्वेट हॉल में बाथरूम में छत्रपति शिवाजी महाराज व महारानी पद्मावती की तस्वीर लगाई थी, टॉयलेट के मेल व फीमेल के साइन को दर्शाने के लिए। मेरा हरियाणा सरकार से यही निवेदन है कि कृपया इससे माफी ना मंगवाएं, ना इसे जेल में भेजें। बस इसकी एक ही सजा है कि इसका जो ये बैंक्वेट हॉल है, इस पर बुलडोजर चलना चाहिए।
मेरठ में मोदी जी ने मेट्रो का उद्घाटन किया, उसके बाद से ये वीडियो वायरल हुई जहाँ सभी हंसी खुशी से भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, लेकिन एक विशेष मजहब के लोग जो कुर्ता पैजामा टोपी पहने हुए हैं उन्हें इस नारे से दिक्कत है, वो एक बार भी जय नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जब फ्री की सुविधाएं मिलेंगी तो ये वहाँ सबसे पहले खड़े हुए नजर आएंगे और अपना बिजनेस चलाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए ये हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम से अपना दुकान भी खोल लेंगे। लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? मोदी जी ने बहुत ही अच्छे से रिलाया कांग्रेसियों को कि जब तुम पहले से ही नंगे थे तो तुम्हें नंगा होने की क्या जरूरत थी। और कहीं ना कहीं ये कांग्रेसी खुद ही बीजेपी को, मोदी जी को मौका दे देते हैं। अच्छी खासी एआई समिट में बीजेपी की छींचा लेदर हो रखी थी, लेकिन कांग्रेस वालों ने कहा नहीं, हम फर्स्ट, हम फर्स्ट। आपने देखा नहीं? देखा है सर। आपने हिंदू राष्ट्र क्यों ऐसी भी बात की आपने? मैंने कहा हिंदू जो है वो कोई धर्म नहीं है, भारत राष्ट्र है। हाँ। और ये हमारे भारतीय संविधान में है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। तो भारतवर्ष क्यों नहीं कहते हो, उसको हिंदू राष्ट्र क्यों कहते हैं? आपने 56 इंच सीने की भी बात की सर। जी हाँ, उनकी मर्दानगी है, लेकिन मर्दानगी नहीं चाहिए। वंचित वर्गों को जी उनकी सहनशीलता होना चाहिए, सहिष्णुता होना चाहिए। आपने जो कहा जब इंडिया पाकिस्तान मैच हो तो हाथ नहीं मिलाया, मिलाना चाहिए, यही स्पोर्ट्समैनशिप है। आपने एआई से कांग्रेस अपनी इन्हीं हरकतों से 20 साल नहीं 50 साल तक और नहीं आने वाली। इन्हें आज भी हिंदू धर्म नजर नहीं आता है, हिंदू कोई धर्म नहीं होता है। हमारे देश में चमचे पत्रकार बहुत हैं जो कांग्रेस पार्टी के जूते के तलवे चाटते थे दिन भर, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ये कांग्रेस पार्टी के जूते के तलवे चाटते थे। ये चाटुकार पत्रकार, ये रबिश पत्रकार जो अचानक कह रहे हैं हम बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये बिके हुए कोंगी चाटने वाले रबिश पत्रकार, इनके बारे में कुछ बोलेंगे? कलमाडी जब स्कैम कर रहा था ये सारे जूते के तलवे चाट रहे थे। 2G स्कैम हुई थी, ये जूते के तलवे चाट रहे थे कांग्रेस पार्टी के। अरे रुकिए, मेरी बात सुनिए, अभी तो मैं दूंगा। आदर्श स्कैम किया था, अशोक चौहान की नौकरी गई थी, सुन लीजिए। तब ये रबिश पत्रकार, ये रबिश यानी कि गार्बेज, यानी कि बेकार, यानी कि चमचे पत्रकार, ये जूते के तलवे सुबह शाम उठकर हाजमोला की टैबलेट की तरह दिन में 6 बार, जैसे कोई हाजमोला का टैबलेट लेता है, ये 10 बार दिन में जूते के तलवे चाटते थे कांग्रेस पार्टी के। चमचे पत्रकार बिके हुए, अब बेरोजगार, अनफॉर्चुनेटली अब बेरोजगार, अभी भी हम सोच रहे हैं कि पप्पू कभी तो प्रधानमंत्री बनेगा। पता नहीं अर्नब गोस्वामी ने रवीश कुमार से अपनी ये कौन सी खुन्नस निकाली, कुछ ज्यादा ही धुलाई कर दी। तो अब ये भी बता दीजिए, जब आप इतना सब कुछ तफसील से बता रहे हैं कि कांग्रेस अपनी इस लाइलाज बीमारी का इलाज क्यों नहीं कर रही है? कितनी खत्म हो गई है और कितनी खत्म होना चाहती है? बिल्कुल गर्त में जाना चाहती है क्या? वो कहाँ जाना चाहती है ये तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का फिक्र का विषय है, लेकिन जो हो रहा है, जो दिख रहा है, अब तक राहुल गांधी कांग्रेस की समस्या थे। अच्छा, लेकिन अब तो वो राष्ट्रीय समस्या बन गए। और राष्ट्रीय समस्या इसलिए बन गए हैं कि जिस तरह का नंगा नाच ये हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। राहुल गांधी कांग्रेस की समस्या तो है ही, साथ ही साथ इस देश की भी समस्या है। राहुल गांधी कांग्रेस में ना तो खुद आगे बढ़ रहा है, ना ही किसी अन्य नेता को कांग्रेस में आगे बढ़ने दे रहा है। इनकी सरकार में जब ये
अंधेर नगरी चौपट राजा, यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को तो अभी पुरस्कार कोई मिला था और उनको फांसी क्यों हो गई है। उनसे कहा गया कि अच्छा वो मंच पे भी गए, तो मंच पे भी उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खां को जो है पता नहीं क्यों फांसी दे दी गई। और तो नीचे से एक सज्जन ने कहा कि साहब ये बिस्मिल्लाह खान ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं। कहा कि तू जरूर भाजपाई होगा, भाग हमारे कार्यक्रम से। ये इनकी सरकार यहाँ पर शायद योगी जी टोटी चोर की बात कर रहे हैं, जिसे राम प्रसाद बिस्मिल और बिस्मिल्लाह खान में अंतर ही नहीं पता है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? हमारा नाम चौधरी अनुज यादव, ब्लॉक अध्यक्ष विधुनु समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग कोस्ट। अच्छा, समाजवादी पार्टी जी हाँ। तो समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि अब उनको राहुल गांधी का साथ लेना पड़ रहा है। नहीं, वो तो इंडिया गठबंधन का उनको जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन किया है। इंडिया गठबंधन? जी हाँ। इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लोगों को यहाँ से इनको क्या कहते हैं, लोगों को अल्पसंख्यक जातिवादों को यहाँ पर मोदी सरकार जातिवाद कर रही है। नहीं, हम ये पूछ रहे थे इंडिया गठबंधन है तो उसका फुल फॉर्म क्या है? इंडिया गठबंधन, आप तो सपा के हाँ मतलब पदाधिकारी हैं, तो क्या है फुल फॉर्म इंडिया का जो गठबंधन बनाए हैं? इंडिया गठबंधन है तो है। आखिर ऐसे कैसे कल्याण होगा समाजवादी पार्टी का? ऐसे तो होने से रहा। देश के मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वैसे मैं मीडिया को हर प्रकार से झेलने के लिए ईश्वर मुझे शक्ति दे प्रार्थना करता रहता हूं, लेकिन आज मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए। ये विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं, और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। और कांग्रेस की इकोसिस्टम हर बार बच के निकलने का एक खेल खेलती है कि पाप कांग्रेस करे, आलोचना कांग्रेस की हो, गुस्सा कांग्रेस पर हो, लेकिन मीडिया में कांग्रेस नहीं दिखती, विपक्ष शब्द दिखता है। क्यों भाई, क्यों कांग्रेस को बचा रहे हो? ऐसा करने से आप न कांग्रेस को बचा पाते हो, न कांग्रेस को सुधरने के लिए मजबूर करते हो। अगर आप एक बार छापना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे, ये जनरल विपक्ष का दोष है। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपने इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मुझे फेसबुक पे अब तक फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पे सर्च कीजिएगा द पैट्रियट ऑफिशियल, आपको अपना पेज मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।